एनसीईआरटी से शुरू करिए, फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाइए, बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करिए। वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए अपनी एक डायरी छोटी सी बनाना है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं आर्थिकी के और अपने बजट के, करंट अफेयर से रिलेटेड। मतलब पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी टेस्ट सॉल्व करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैम अपना इंटरव्यू दे के आ रही हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका इंटरव्यू रहा। एंड यदि आप लोग पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैम से ये भी जानेंगे किस तरीके से पीसीएस की तैयारी की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था, मुझे फीलिंग ठीक आ रही है। वो तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा, देखते हैं। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम सुनिष्ठा सिंह है। मैंने बीकॉम करा हुआ है और उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था। पीसीएस के लिए कौन सा आपका ये? मेरा 5th अटेम्प्ट है ये। मैम जो पीसीएस की जर्नी हो, तो जब कैंडिडेट इसके बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि मतलब हम किसी बड़े शहर में कोचिंग करने के लिए जाएं या घर पे जाएं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, कोचिंग के लिए आपको कहीं जाने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत से लोग हैं उन्हें सही गाइडेंस मिलती है। तो वो कोचिंग का इतना बड़ा कोई रोल नहीं, सेल्फ स्टडी और प्रॉपर गाइडेंस, सिलेबस पीवाईक्यू से देख के आप कर सकते हैं। एंड इवन इफ आपको कहीं जाना हो, कोचिंग करना हो, तो आप जो आपके पास में रेलिवेंट कोचिंग हो वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग का रोल एक लिमिटेड है। जो भी आपको वो स्टडी मटेरियल देंगे वो एंड नहीं होएगा। आप कभी भी देख लेना, आप खुद से बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत कुछ सीखोगे। तो कोचिंग को एक बैरियर नहीं बना है। और ऑनलाइन भी बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, उससे यूज़ करें। अच्छा, तब तैयारी के फेज में आए तो मतलब आपको क्या लगता है तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें मतलब अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ें मतलब स्टडी मटेरियल में इकट्ठा करके रखना चाहिए? सर, कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं और खुद में कुछ बदलाव की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक एम बनाया है कि आपको इस फील्ड में आना है, तो आप बहुत बेसिक चीज़ें, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी से शुरू करेंगे आप, तो एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए। और खुद में कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत डिफरेंट, बहुत उपद्रवी टाइप के इंसान नहीं है, तो कोई भी, अगर आप नॉर्मल हो तो पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी से शुरू करिए। फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाइए, बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, वो सेकेंड थर्ड रीडिंग के लिए रखिए। तो ये चीज़ें करिए। स्टार्टिंग से कोई तैयारी स्टार्ट करे तो पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट के 2-3 बार पढ़े उसको, उसका नोट्स वगैरह बाद में बनाना चाहिए। जी, बाद में अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हैं ना, तो वो चीज़ें आप नोट्स ज़रूर बनाओ। बट अगर आपको लगता है कि आपको याद है और आप आगे भी कुछ, जैसे अगर आपने एंशिएंट में कुछ पढ़ा मौर्य एम्पायर के बारे में, और आपको पता है कि आप एनसीईआरटी तक लिमिटेड नहीं रहोगे, आप चाहे कोई क्लास ऑनलाइन ले लो या कहीं से भी पढ़ो, वो पढ़ोगे, तो आप मत फिर नोट्स बनाएं। लेकिन जो मैंने शुरू में किया था, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो कुछ एक चीज़ें, 2-4 चीज़ें आप ज़रूर लिख लें हर चीज़ के बारे में। बट बहुत बल्कि वो भी ना हो, बस कीवर्ड्स लिखिए, बाकी चीज़ें याद आ जाएंगी आप। शुरुआत में क्लास 6 से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, 6 से ही शुरू करें। कुछ सब्जेक्ट मतलब स्पेसिफिक होता है कि ये ज़्यादा जरूरी होता है एनसीईआरटी पढ़ना, ये मतलब बहुत मतलब उतना रिलेवेंट है? हाँ, जो सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो नहीं, बट 6 से लेके 8 में एंशिएंट है, मिडिवल है, वर्ड है, मॉडर्न है, कल्चर है, फाइन आर्ट्स, तो ये सब तो करना पड़ेगा। जो अपने सिलेबस यूपीपीसीएस और यूपीएससी से अलाइंड है वो तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब मुझे सोसाइटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सोसाइटी मेरे नोट से हो गए, तो उसके लिए इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब मतलब ये सब वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं, एनसीईआरटी के बारे में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग ये भी बताते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, तो थोड़ा इसके बारे में क्लियर। सर, मेरे लिए तो मैंने थोड़ी मैंने तो ओल्ड ही पढ़ी थी, बट थोड़ी सी न्यू भी देखी, तो कोई अंतर नहीं है ऐसा। आप न्यू से पढ़े, ओल्ड से पढ़े, कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी आप न्यू से ही करें, क्योंकि ट्रेंड भी बदल रहा है, चीज़ें सेम है, इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में है किसी में नहीं है, तो न्यू से करें आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो तैयारी की शुरुआत से ही मतलब हमें करंट अफेयर पर ध्यान देना चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह डेली फॉलो करना चाहिए कैसे? हाँ, न्यूज़पेपर तो देखिए सर ज़रूरी चीज़ है। न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, हम चीज़ें पढ़ते हैं, हमें दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं, और मुझे जो ये फील हुआ कि मेंस के टाइम पे वो क्लिक कर जाते हैं। आप एक एग्जांपल डाल सकते हो। न्यूज़पेपर के लिए अपनी एक डायरी छोटी सी बना ली, उसमें कुछ चीज़ें, कोई इनिशिएटिव है, कुछ अच्छा हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली पंचायत से पार्लियामेंट तक मैंने इनिशिएटिव पेपर में पढ़ा। अब मुझे पता है मैं ये मेंस में डालने वाली हूँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया रेलेवेंट तो न्यूज़पेपर का जो मेमोरी में इम्पैक्ट होता है ना, वैसा नॉर्मली नहीं होता है कि आप बस समरी देख लो या कुछ कर लो। तो न्यूज़पेपर का रेलेवेंस है। और जहाँ तक की बात है करंट अफेयर्स मैगजीन्स की, तो पीसीएस के लिए तो आप एग्ज़ाम के पहले ई दृष्टि और घटनासार आती हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर लें तो काम हो जाना है। एनसीईआरटी के बाद जब स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएं तो मतलब कौन सी हमें फॉलो करना चाहिए? अब सर देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ये तो ज़रूरी करना है। और
इकोनॉमिक्स के लिए कुछ ऐसा बुक नहीं है, बट हम मृणाल सर के वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप बहुत उन्हें मतलब कर पुराने दिखते हैं, ऐसा नहीं मतलब कि वो पुराने हो गए अभी के टाइम पे नहीं काम। नहीं नहीं, डेटा कुछ चेंज है तो डेटा आप सर्च कर लो, बाकी जो कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है वो तो बहुत अच्छी है। मृणाल सर के ज्योग्राफी के वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो पूरा। YouTube पे ही। हाँ, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो ये चीज़ कर सकते हैं चीज़ें समझने के लिए। बैंक रेट क्या है, बेस रेट क्या है, आपको थ्योरी पता चल जाएगी, और बाकी चीज़ें डेटा आप अपना उठा लो। और एज सच कहीं भी पीसीएस प्री हो या आईएएस हो, किसी में ये डेटा पर्टिकुलरली नहीं पूछ रहे हैं ऐसा करके, तो काम हो जाना है आपका। जब मान लीजिए तैयारी पूरा ये हो जाती है, अगर प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक रहता है तो कितना टाइम पहले हमें प्री ओरिएंटेड हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, और प्री में क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए? सर मैं कहूँगी 2 से ढाई महीने पहले तो ज़रूर प्री फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्री इज़ मोर अबाउट फैक्ट एंड डेटा, और वो हम पूरे साल उस फेज में नहीं रहते हैं ना, और फैक्ट एग्जाम के पहले याद भी होते हैं, कईयों के साथ ये चीज़ है। तो हम ऐसा करेंगे कि एग्जाम के 2 ढाई पहले प्री मोड में आ जाएंगे। हम डेटा जो है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं आर्थिकी के और अपने बजट के, करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी रिलेटेड डेटा जो है वो आप अलग से कर लें। डेटा इनफैक्ट लिख ही ले, डेटा वाली चीज़ें तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबल हो, या तो आप थोड़ा थोड़ा डेटा जो आप भूल जाएंगे वो ज़रूर से ज़रूर लिख लें, और प्रीलिम्स के टाइम पे यही चीज़ें करें। प्रीलिम्स के टाइम पे जैसे जब हम स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए वही रिवाइज करना चाहिए, उसके लिए प्रीलिम्स के लिए अलग कोई बुक्स वगैरह हमें प्रेफर करना चाहिए? सर देखिए, जो मैं नोट्स बनाने की बात कर रही थी, तो मैं ये एकदम एग्जैक्ट छोटे छोटे डेटा की बात नहीं कर रही थी। वो जैसे अगर Mains कोई के बड़ी चीज़, हाँ, वो मेंस वाले मटेरियल ज़्यादा लिखिएगा जो आपको लगता है अच्छा है, रेलेवेंट है। और प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत सारे डेटा फैक्ट बुक आती हैं, घटना चक्र की ही आती हैं बुक्स, पीवाईक्यू करके, तो वो चीज़ ज़रूर करें, उससे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं ना कि ये डेटा कहाँ से लिख के रहे हैं। डेटा मत लिखिए सारा, पीवाईक्यू में इनफैक्ट मुझे तो लगता है 50% डेटा तो आपको पीवाईक्यू से ही मिल जाता है, और इतना काफ़ी है पेपर के लिए। सेट के लिए क्या चीजें करना चाहिए? सर सी सैट के लिए एक कम्युनिकेशन का पोर्शन होता है, एक हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, तो आप जिसमें ज़्यादा हो, जैसे हिंदी में बहुत आसानी से 4-5 मार्क्स कमाए जा सकते हैं, उस पर फोकस करें। कम्युनिकेशन एक फैक्टर है जिसके लिए कहीं से कुछ अच्छा मटेरियल मिलता नहीं है जल्दी, बट पीवाईक्यू इसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। एंड मैथ्स अभी सी सैट की इतनी टफ नहीं है, एक मैंने तो फॉलो की थी महिंद्रा की रीजनिंग एंड मैथ्स की बुक, तो मैं वो सॉल्व कर लेती हूँ, मेरा हो जाता है। यूपीपीसीएस, यूपीएससी तो उसके बाद चलते हैं मेंस की तरफ, जैसे कि बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर हम पूरे ओवरऑल मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या रणनीति इसके लिए हमें फॉलो करना चाहिए? सर देखिए, मेंस के टाइम पे आप करंट के लिए ये मेंस 365 बुक्स जो आती हैं करंट की, प्रहार आती हैं, ये सब चीज़ें आप उठा लें। अगर आपके खुद के कोई नोट्स नहीं हैं, तो अगर आपने कोचिंग की है, आपको अच्छे नोट्स आपको लगता है अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें पढ़िए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मेंस 365 से कवर हो जाएंगी, ये दो चीज़ें करिए। और अगर आपके पास अपने कोई नोट्स नहीं हैं, तो आई थिंक ओनली आईएएस का प्रहार बुक आती है, सारे सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलरली अलग अलग नोट्स होते हैं, आप वो कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। यूपीपीएससी स्पेशल आती है या फिर यूपीएससी की आती है? अब वो दोनों फील्ड में है, तो यूपीएससी के लिए आती है, बट दोनों के लिए रेलेवेंट ही है, दोनों का मेंस भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पढ़ते हैं, और हमारे में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस में कोई अंतर नहीं है ऐसा खाली यूपी स्पेशल पेपर और उधर ऑप्शनल को लेके। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, कितना जरूरी होता है टेस्ट सीरीज लगाना? सर बहुत ज़रूरी होता है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये दिखाने के लिए कि आप 1.5 घंटे में कर क्या रहे हैं, या आपका कौन से पोर्शन में गेस वर्क अगर आप कर रहे हो, एजुकेटेड गेस, तो आप कितना अच्छा उसको कर पा रहे हो। तो टेस्ट सीरीज एक बहुत, मतलब पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी टेस्ट सॉल्व करना है। जो नए लोग हैं वो तो कम से कम 15 तो करें, और जो शायद पुराने हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, वो 5-10 टेस्ट से समझ जाते हैं, उनका वो रीगेन कर लेते हैं अपनी घर पे चीज़ें। मतलब टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए या फिर मतलब कहीं कोचिंग वगैरह उसके लिए नहीं, जो? मैं तो घर पे कर लेती हूँ, या कभी कभी लाइब्रेरी या कोचिंग में बैठ के कर लिया, तो दोनों किसी में कोई अंतर नहीं है, आप घर पे भी अपन। लेकिन हाँ, घर पे अगर आप कर रहे हो तो वो जो 2 घंटे आपको सिमुलेशन करना है वो प्रॉपर होना चाहिए, फिर बीच में आप चाय या नाश्ते या इस चीज़ के लिए उठो मत, आप 2 घंटे पेपर दो बैठ के, ये चीज़ आप करें। लाइब्रेरी का कितना इंपॉर्टेंस रहता है इन जर्नी में? सर डिपेंड करता है ना कि आपके घर का, अगर आप रूम लेके अकेले रह रहे हो तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में जाना है तो वहाँ 2-3 लोग, अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 2-3 ऐसे लोग हैं जो आपकी फील्ड से हैं, और आप लोग ग्रुप स्टडी कुछ करना चाहते हो तो उसमें हेल्प हो जाती है। बट दोनों ही फाइन है, लोगों के नेचर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग लाइब्रेरी में कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग घर पे, तो ऐसी चीज़ें हैं। बीसीएस 5 और 6 जो पेपर था इस बार नया ऐड हुआ था, उसके लिए आपने क्या चीज़ें पढ़ी? सर चूंकि ये नया था तो मार्केट पे बहुत सारा मटेरियल था, अपने पास कुछ नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे या सिलेबस से देख के कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें सर्च करके लिखा था।
फिर जीएस वर्ल्ड की बुक आई हुई थी, टेस्ट वर्ल्ड की बुक आई हुई थी, इन्हें पढ़ा था। तो ये करके मैंने किया था, ऐसा नहीं था कोई एक सोर्स था, मुझे इस पे मल्टीपल सोर्स लेने पड़े थे। तो मैम जैसे जब तैयारी का दौर होता है तो कहीं ना कहीं मतलब कई बार हमें डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, मान लीजिए कहीं प्रीलिम्स में फेल हो गए, मेंस या फिर इंटरव्यू में, तो उस समय हमें क्या मतलब करना चाहिए, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए? सर देखिए, ह्यूमन नेचर के हिसाब से उस टाइम ऑन द स्पॉट तो नहीं मोटिवेट हो पाएंगे, आपको 2-4 दिन लगेगा शायद हील होने में, क्योंकि आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं वो नहीं पूरी होती, तो आपको थोड़ा टाइम खुद को देना है। ज़्यादा बातें बातें मत करिए किसी से, खुद को टाइम दीजिए, 2-4 दिन निकलेंगे। फिर अब हम स्टूडेंट्स हैं तो उस फेज में दोबारा खुद ब खुद ही आ जाते हैं कि नहीं अब करते हैं। और हाँ, बट कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जिनकी एज लिमिट खत्म हो गई है, अटेम्प्ट खत्म हो गया है, उनके लिए तो यही है ना कि यूपीएससी या यूपीपीसी एंड नहीं था हमारी लाइफ का, बहुत कुछ हम आगे कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।